अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज तमाम पाकिस्तान को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आज पहला रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छा रहा। और आज गर्मी की शिद्दत में भी कराची में थोड़ी सी कमी है, हवा चल रही है, अल्लाह की रहमत है। तो जनाब आज बना रहे हैं 4 मज़ेदार सी रेसिपीज़ और बड़ी अच्छी है। इसके अंदर हमने सैलेड भी डाली है, पूरा अच्छा मेन्यू बनाया है रमज़ान में सहरी और अफ्तार के हवाले से, जिसके अंदर आपको ड्रिंक्स भी मिलेंगी, आपको सैलड्स भी मिलेंगी, लाइट फूड भी मिलेगा। कल का जो हमारा मेन्यू था उसमें भी 2 डिशेस हमने बनाई थी, बहुत लाइट थी। एक तो फ्राई मगज़ और चना बनाया था, मतलब फ्यूजन किया था 2 रेसिपीज़ को और बहुत माइल्ड फ्लेवर के साथ बनाई थी, ब्लैक पेपर में बनाई थी। उसके साथ साथ एक कबूली राइस बनाए थे। रमज़ान चूँकि गर्मी में आया है तो कोशिश यही है हमारी कि जितनी भी रेसिपीज़ बनाए बहुत लाइट हो, स्पाइस बहुत ज़्यादा ना हो, कम स्पाइस के साथ बनाई जाए, लेकिन अरोमे वाली और हेल्दी हो और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स हों जो कि सहरी में और अफ्तारी में आपका साथ दें। आज हमारे साथ ताउन क्या है, 3 ब्रांड्स हमारे साथ जनाब। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में सारी कुकिंग करेंगे, विटामिन ए और डी से भरपूर है, जो ट्रीटेड है, आपको पता है जो बनता है बहुत हेल्दी और मज़ेदार। इसके साथ साथ जनाब हमारे पास है विपे विप की क्रीम जो हम बनाएंगे। विपे विप के साथ जो है हम काफ़ी सारे डिज़र्ट्स बना चुके हैं। चूँकि अब रमज़ान है तो हमने थोड़ा सा चेंज किया है मेन्यू को। हम सैलड्स भी बना रहे हैं जिसमें क्रीम का इस्तेमाल हो रहा है, हम फ्रूट चाट भी बना रहे हैं जिसमें क्रीम का इस्तेमाल हो रहा है, और हम शेक्स भी बनाएंगे, ड्रिंक्स भी बनाएंगे जिसमें क्रीम का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है मिल्कीज़ फूड जो है पाकिस्तान का नॉन ब्रांड है जो कि नॉन डेयरी क्रीम बना रहा है। 3 फ्लेवर्स में क्रीम बनती है इनकी, वनीला है, स्ट्रॉबेरी है और डेयरी फ्लेवर के अंदर। इसके अलावा बहुत बड़ी और वसी रेंज है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। चॉकलेट्स भी बहुत सारी किस्म की इनकी चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट चिप्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा टॉपिंग्स हैं, प्यूरीज़ हैं, फूड कलर हैं, एसेंस हैं, बहुत सारी बड़ी वसी रेंज। मतलब अगर आपको बेकरी से रिलेट करता है कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए अगर फूड आइटम में तो आपको सब यहाँ मिलेगा। और अगर आपको चाहिए नॉन फूड तो वो मिलेगा आपको बेक हाउस में। बेक हाउस क्या है, मिल्कीज़ फूड की सिस्टर कंसर्न कंपनी है बेक हाउस, जो कि ऑफ़र करता है आपको सारा नॉन फूड, आपको नोज़ल से लेके एक बड़े ओवन तक जो है हर किस्म के यूटेंसिल्स वहाँ पे मिल जाएगा। इनके ऑनलाइन स्टोर्स हैंगे और पूरे पाकिस्तान में नेशन वाइड डिलीवरी है, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको डोर स्टेप पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो जनाब शुरू करते हैं पहली रेसिपी जो कि है राजस्थानी हांडी। हांडियाँ हर रीजन में, हर घर में बन रही होती है, हर रीजन की अपनी जो है कोई ना कोई ख़ास रेसिपी होती है। तो ये रेसिपी जो है ये राजस्थानी रेसिपी है। यूजुअली क्रीम में हांडी डल रही होती है, बटर डल रहा होता है, तो ये बड़ी सिंपल सी घरेलू टाइप की रेसिपी लेकिन बहुत डिफरेंट है, मज़ा आएगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। सबसे पहले इसका जो राजस्थानी हांडी का एक मसाला है वो हम बनाएंगे। उस मसाले को भी हमने थोड़ा सा आसान कर दिया है। अच्छा, इसके अंदर हमें चाहिए जनाब दालचीनी, ये चली गई। इसके साथ साथ इसमें जाएंगी लौंग, काली मिर्चें साबुत, बड़ी इलायची, धनिया, अच्छा इसमें मैं डाल रहा हूँ ये वाली गोल वाली जो लाल मिर्चें शामिल कर रहा हूँ। इसके अंदर जो लंबी वाली होती हैं, कश्मीरी मिर्च कह लें या थाई बर्ड चिली कह लें, जो कि सूखी हुई लाल मिर्चें जो होती हैं उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं इसके अंदर ये, क्योंकि अब मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हर जगह मिलती नहीं है, तो मैंने कहा कि गोल मिर्चें हर घर में दस्तयाब होती हैं तो इसी का इस्तेमाल करें। इनको थोड़ा रोस्ट करना हमने, तकरीबन 40 से 50 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट, अच्छी सी खुशबू आ जाए। मेक श्योर करना है कि ये जले नहीं, ओवर ना हो जाए। और आज जनाब हमारे पास ऑल पर क्रीम भी आपको नज़र आ रही है, ऑल पर मिल्क भी है जिसके साथ हम बनाएंगे शेक बनाएंगे। और जनाब जैसे कि आप लोग जानते हैं ऑल पर पाकिस्तान का बेस्ट मिल्क है, मुझे तो बहुत पसंद है। गाढ़ा दूध है, क्रीमी है और माउथ फील बहुत अच्छा है, आफ्टर टेस्ट बहुत अच्छा है। और इसके अंदर आप जितने डिज़र्ट्स बनाते हैं जानदार बनते हैं, जितने ड्रिंक्स बनाते हैं मज़ेदार बनती हैं। तो जनाब आज हम शेक बनाएंगे, मिल्क इस्तेमाल करेंगे ऑलपर्स का। ऑलपर की क्रीम लाजवाब क्रीम है, मतलब आप इसको ओवर स्टाइल क्रीम है, आप इसके साथ सेवरीज़ बनाएं, इसके साथ आप जो है डिज़र्ट्स बनाएं, या इसके साथ आप जो है इसको वैसे ही
खाएं नाश्ते के अंदर पराठे के साथ तो मज़ा दुबाला हो जाता है। अच्छा जनाब, इसको जो है हमने भून लेना अच्छे से। बड़ी सिंपल रेसिपी है। मैं इसको बना रहा हूँ बोनलेस चिकन के साथ। आप हड्डी वाली चिकन के साथ भी बना सकते हैं। वैसे यूजुअली जो हड्डी वाली के साथ ही बनती है, लेकिन हमारे जहन में जो हांडी का कॉन्सेप्ट है वो बोनलेस चिकन का ही है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आप इसको हड्डी वाली चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बोनलेस के साथ चाहें उसके साथ भी आप बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने किसके साथ बनाना है। बस मसाला थोड़ा सा भुनेंगे, उसके बाद इस मसाले को हम पीस लेंगे। बड़ी अच्छी सौंधी खुशबू आ रही है। अक्सर घरों में रमज़ान से पहले जो है दही बूंदी का मसाला तैयार कर लिया जाता है, क्योंकि अफ्तारी में दही बूंदी तकरीबन दही बड़े, दही बूंदी, चना चाट हर घर में ही बन रहा होता है। तो इस किस्म के कुछ लवाजमात जो हैं पहले से बना के रख लिए जाते हैं। चलें जी, इसको हम डायरेक्ट भी पी सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी, और चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको पेस्ट की तरह भी बना सकते हैं। बट ये जो है ना, ये फाइन होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से पिस जाए। अच्छा, ये अगर आप सिलबट्टे पे, अगर आपके पास सहूलत है ना सिलबट्टे की, तो इस पेस्ट को आप सिलबट्टे पे बनाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और इसके साथ आप लहसुन भी डाल के पीसेंगे। तो मज़ा जो है ना बेहतरीन हो जाएगा। थोड़ा सा और पीसते हैं इसको। चलिए, मसाला अच्छे से पिस गया है। इसको एक प्याली में निकालते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर अगर कुछ छिलके नज़र आ रहे हैं तो इसको हम अलग कर सकते हैं। चलिए, मसाला तैयार है। अब शुरू करते हैं ज़रा राजस्थानी हांडी की। अच्छा जनाब, अब सबसे पहले हमको चाहिए यहाँ पर, बल्कि यहाँ रखते हैं, 1 अदद प्याज। प्याज को करेंगे स्लाइस। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। नाइफ ये रही। चले, माशाल्लाह पहला रमज़ान आ चुका है और रमज़ान के हवाले से सारे हमारे मेन्यू बन रहे हैं। अभी भी अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है, आप कोई रेसिपी देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हमें बता सकते हैं। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आके काम शुरू करेंगे, तो कहीं मत जाना। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रही है राजस्थानी हांडी। ब्रेक पे आने से पहले हमने मसाला पीस लिया था। एक दफ़ा आपको बताते हैं इसका मसाला हमने कैसे बनाया था। दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, धनिया, और ये डाल के हमने कड़काया। लाल मिर्चें गोल वाली, साबुत वाली 5-6 दाने, थोड़ा सा रोस्ट किया। उसके बाद हमने इसको पीस लिया। तो ये हमारा मसाला मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। चलें, यहाँ बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। विटामिन ए और डी से भरपूर है, जो ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी। तो ना आप शुरू करेंगे, सबसे पहले प्याज को करेंगे स्लाइस। चलें, प्याज हो गए स्लाइस। इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है।
चलें, जब तक ये ब्राउन होगी चिकन को थोड़ा सा अच्छे से करते हैं वॉश। अच्छा, इस रेसिपी में मैं इसको जैसा कि मैंने कहा था कि बोनलेस के साथ बना रहा हूँ, बोन के साथ तो बना ही सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मीट चेंज कर सकते हैं। स्पाइस आपको ये मिलेंगे, आप इसको मटन के साथ बनाएं, बीफ के साथ बनाएं, फ़िश के साथ भी बहुत अच्छी बनेगी। ट्राई कर ले। साइड लाइन के अंदर आप नान रोटी के साथ तो इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ़िश के साथ बना रहे हैं तो बॉयल राइस के साथ या स्टीम राइस के साथ या ज़ीरा राइस के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बड़ा कमाल कॉम्बिनेशन बनेगा। और जो मैं बात कर रहा था सिलबट्टे की, क्योंकि अगर मैनुअली कोई भी काम हम लोग कर रहे होते हैं, और अब तो बड़ी जिद्दत आ गई है, ग्राइंडर में डाला पीस लिया, पहले तो बड़ी मेहनत होती थी। इवन कि अगर कौरमा भी बनाना होता तो एक दिन पहले दही रखते थे निकाल के, कड़ी बनती थी छाछ के अंदर, वो मसाले जितने पीसे आते थे कोफ्ते के या चटनियाँ सारी सिलबट्टे पे, तो उसका अरोमा ही अलग होता था। तो अभी भी छोटे गाँव देहात के अंदर अगर आप जाएँ, इंटीरियर में चले जाएँ, पंजाब साइड पर चले जाएँ, तो सिलबट्टे के ऊपर ही सारे खाने बन रहे होते हैं। और आप देखेंगे सेम रेसिपी जो आप यहाँ पे बनाते हो और वही रेसिपी वही मसालों के साथ वहाँ पे, लेकिन सिर्फ प्रोसेस का फ़र्क है। हम मशीनों में पीसते हैं, वो हाथ से पीसते हैं, तो टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आज भी हमारे घर पे सिलबट्टा है, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होता है। कोशिश करें कि रखें, और वो जो पुराने जो हमारे जायके थे उनको महफूज रखें। वो ऐसे ही होगा कि आप प्रोसेस जो अपना इतना ज़्यादा चेंज ना करें। चलें, ये प्याज होने लगी है लाइट ब्राउन, और हमारे शो का टाइम भी आप देख रहे होंगे, टाइम चेंज हो गया है। याद नहीं रहा कि आपको रमज़ान से पहले बताते हैं, अब 2 से 3:30 का टाइम हो गया हमारा। तो वो लोग जो अभी देख रहे हैं और जो नहीं देख पा रहे हैं उनको भी बताएं, और मैं भी इसको अपने पेज पे भी डालेंगे। प्रोमो भी चल रहा है प्रॉपर, सही है, पेज पे भी डाल देते हैं ताकि टाइमिंग जो है, और रिपीट टाइमिंग भी आपको बता देंगे। अभी जो 3 बजे की टाइमिंग थी वो 10:30 से 12 बजे रिपीट होता था, लेकिन अब ये जो है इसकी भी टाइमिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी रिपीट की, तो वो टाइम भी आपके साथ हम शेयर करते हैं और इंशाल्लाह अपने पेज पे डालते हैं उसको। अच्छा भाई, प्याज जो हमारी थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है, तो इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक, और इसके साथ साथ ये मसाला जो हमने पीसा था 2 से 3 चमचे, बस 30 से 40 सेकंड आपने इसको भूनना है। उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी क्या होता है, थोड़ा पानी डाल दिए करें शुरू में, तो आपके मसालों का जो फ्लेवर है वो ख़राब नहीं होता, मसाले जलते नहीं हैं बस। और जो फ्राइंग का प्रोसेस होता है ना मसालों की, वो वहीं पे रुक जाता है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कौन है हमारे साथ कॉलर? अफरोज हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आई एम लकी, आज भी मिल गई कॉल मेरी। माशाल्लाह, आज भी आपकी कॉल मिल गई है। आपको भाई सबसे पहले रमजान मुबारक पाकिस्तान बहुत। आप मेरी कल बात हुई थी, हमारी मुबारकबाद एक्सचेंज हो गई थी, लेकिन फिर भी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बेटा, आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। हाँ, मेरी बहन से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा अच्छा हम लोग देख लेंगे सर्च करके, जिसमें आपने बात की है हमारे मुताल्लिक़ इरफान से। जी 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 जी। हाँ, मैंने कल बताया था ना, मेरी बहन शिकागो में। जी जी बिल्कुल बताया था। जी जी मुझे अच्छे से याद है, मैंने सलाम भी दिया था। हाँ, मैंने उनको दे दिया आपका सलाम बेटा। जी जी जी। हाँ, और आज मैंने अभी खोला है, क्या बना रहे हैं भाई? राजस्थानी हांडी बन रही है। अच्छा। ये एक मसाला बनाया था हमने राजस्थानी हांडी का, तो ये बना रहे हैं। बड़ी डिफरेंट सी है, लेकिन बड़ी सिंपल सी है, आप घर में आसानी से बना सकते हैं। नहीं, वैसे आपके सारे खाने कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बहुत सिंपल ही होते हैं, घर के मसालों के अच्छे खाने होते हैं। कोशिश ये होती है जब मूड बने और आप बना लें। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, मुझे खाने की थोड़ी बहुत नो हाव है ना, तो मैं बना ही लेती हूँ ऐसा। चलें, अच्छा हो गया, ज़बरदस्त हो गया। हाँ, मुझे भी ये बहुत पसंद है कि ताज़े मसाले, वो मसाले खुद पीस के देर एंड देन
आपको हैरत होगी कि मेरी इतनी लाइफ में मैंने कभी आज तक लहसुन अदरक फ्रिज में रख के नहीं पकाया। डेली हर खाने में मेरा डेली पिसता है, कटता है। क्या बात है, आपके खानों की बात ही अलग होगी फिर तो। नहीं, उसका फ्लेवर बहुत अलग होता है। लोग जैसे अक्सर पूछो तो वो दाल में सिर्फ हल्दी मिर्च नमक डाल के उबाल के पका के बघार करते हैं। हमारी दाल भी बड़ी मजेदार, लहसुन अदरक प्याज काट के डालते हैं, तड़का भी, हर दाल का तड़का डिफरेंट होता है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त होगा। ताज़ा चीज़ों की बात ही कुछ और है, अरोमा जो मिलता है ना उसी वक्त, क्योंकि आपने काट के 10 मिनट भी छोड़ा तो अरोमा उड़ जाता है। अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो उसकी बात ही अलग होगी। लोग चटनी की चीजें बनाते हैं, ग्रीन चटनी बना के, लेकिन वो शुरू में ही डाल देते हैं तो बाय द एंड वो चीज काली भी हो जाती है और टेस्ट भी नहीं आता। मैं तो एंड में चटनी डालती हूँ, चाहे राइस में डालूं या खानों में डालूं। बिल्कुल, इसका मज़ा ही है कि क्योंकि हर मसाले की ना वो टाइमिंग है, उस टाइमिंग से अगर आप उसको डालेंगे तो आपको फ्लेवर मिलेगा, अदरवाइज वो फिर जाएंगे और हांडी की नज़र हो जाएंगे, अब फ्लेवर नहीं आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जनाब, यहाँ पर अब है हमारे पास 3 अदद मसाले। हमने इसमें चिकन डाल के भून लिए। अब इसमें जाएगी जनाब आपकी हल्दी, पिसा हुआ धनिया और पिसी हुई लाल मिर्चें। बड़ा अच्छा सा जो है मसाला भुन गया है। अब बिल्कुल चूल्हे को कर देंगे धीमा और यहाँ पे डालेंगे 2 से 3 अदद टमाटर चॉप करके। रफली चॉप कर लें, फाइनली चॉप कर लें। एट द एंड इन्होंने पिस जाना है अंदर जाके ना। हमारी भी यही कोशिश रहती है कि भाई मसाले जो है ना हाथ के हाथ पीसें और हाथ के हाथ शामिल करें। बस कहीं मजबूरियां आ जाती हैं कि आपको टाइम बचाना होता है, लोगों के पास टाइम नहीं होता, जल्दबाजी, तो फिर हम शॉर्टकट्स की तरफ जा रहे होते हैं तो तैयारी करके रख लेते हैं, पहले से मसाले बना के पेस्ट पीस के रख लेते हैं। टाइम तो हमारा बच जाता है लेकिन हमें वो फ्लेवर नहीं मिल पाता जो कि मिलना चाहिए। चलें, हम 1 टमाटर और ले लेते हैं। और अभी जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो है कुरकुरे झींगे। बड़ी मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी है, कुरकुरे झींगे क्रिस्पी। अच्छा, जो भी मैं रेसिपीज़ बना रहा हूँ हम सेम रेसिपी जो है मुख्तलिफ मीट के साथ बना सकते हैं, तो इसका भी आपको वेरिएशन बताएंगे कि आप किस किस के साथ इसको बना सकते हैं। अच्छा ना, अब जाएगी है सारी क्वांटिटी टमाटरों की हांडी के अंदर, और साथ ही साथ जो है ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में हम टमाटरों को दम पे छोड़ दें, ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे भुनाई। तो आपने कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। राजस्थानी हांडी पक रही है। ब्रेक पे आने से पहले हमने टमाटर डाले थे और अब हमने क्या करना है, अच्छे से इसको भून देना है जितने के टमाटर तकरीबन मैश हो जाए। बड़ी देखिए, बड़ी घरेलू टाइप की आपको हांडी दिखेगी लेकिन फ्लेवर मज़ेदार है। और इसमें हम क्रीम भी नहीं डाल रहे, तमाम वो अज्जा हैं जो आप हर घर में दस्तयाब होते हैं और आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आप चिकन के साथ बनाएं, हड्डी वाली चिकन के साथ बनाएं, कोई मसला नहीं है। और आप इसको बीफ के साथ बना सकते हैं, मटन के साथ बना सकते हैं, और चाहें तो आप इसको वेजिटेबल हांडी भी बना सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियां डाल के हांडी बना लें। चलें भाई, अभी तक हमने इसमें नमक शामिल नहीं किया है तो फाइनली हम इसमें नमक शामिल करते हैं, ठीक है, हल्के हाथ से। बाकी फिर आप इसको अगर आपको कम लगे आप शामिल कर दें।
चलें, हरा धनिया थोड़ा सा चॉप करके डालेंगे इसके अंदर, और इसमें जाएगी हरी मिर्चें, और ये हांडी हो गई हमारी डन। चलें, ये क्या, एक अदद बड़ी मिर्च। बस अब मज़ीद आपने 1 से 2 मिनट इसको पकाना है और हांडी आपकी हो गई है डन। चलें जी, चूल्हा करते हैं बंद, इसको करते हैं साइड में। जनाब अब बारी है कुरकुरे झींगे। चलें, सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा, जब हम कुछ फ्राई कर रहे होते हैं, जैसे झींगे फ्राई कर रहे हैं, फ़िश फ्राई कर रहे हैं, या चिकन का कोई मीट फ्राई कर रहे हैं, सही है, तो उसके अंदर जो है 3-4 किस्म की ही फ्राइंग हो रही होती है। या तो आप डायरेक्ट मसाले या फ्राई कर देते हैं, या ब्रेड क्रम लगाते हैं, या तो आप कोई बैटर बना लेते हैं, सही ना, यही है। तो इसी तरीके से हम फ्राई कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्सचर चेंज करेंगे झींगों का। मज़ा आएगा आपको पकाने में भी और खाने में भी। झींगों को हमने हमेशा की तरह लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे से धो के, उसके बाद दोबारा पेस्ट लगा के पानी में डाल के छोड़ दिया 10 मिनट के लिए। अब हम एक दफ़ा इसको फिर वॉश कर लेंगे ताकि जितनी भी नमक है इनकी वो निकल जाए। चलें जी, ये जो है एक दफ़ा और इसको हमने, चलें भाई, अच्छे से हो गया वॉश। अब हमने करना है इनको मैरिनेट करने के लिए इसमें हम इस्तेमाल करेंगे सारे जूसेस, मतलब हरी मिर्चों का जूस, लेमन जूस, और जनाब लहसुन अदरक का भी जूस। तो हमने क्या करना है, मिर्चों को और लहसुन अदरक को हमने जग में डाल के पीसना है, और सिर्फ इसका पानी इस्तेमाल करना है। अक्सर क्या होता है, जब आप फ्राइंग कर रहे होते हैं तो लहसुन अदरक का जो दाना है, मिर्चों का जो दाना है, वो फटता है फ्राई करते हुए, सही है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप इसके अंदर सिर्फ जूसेस डालेंगे, ताकि फ्राइंग के दौरान फटे नहीं। दाने फटते हैं तो वो उछल के आते हैं, तो लग भी जाते हैं कभी कभार। ठीक है जी, इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डालेंगे पानी, इतना कि बस ये पिस जाए, और फिर इसी जूस के अंदर जो हमने झींगों को मैरिनेट करना है। एक अलग बाउल ले लेते हैं, और अगर यहाँ पे हमको कोई स्ट्रेनर मिल जाए, चले ये वाला। चलें, ये आ गया जूस। इसको हम सही से प्रेस करके सिर्फ जूस इस्तेमाल करेंगे। और ये बेहतरीन टेक्निक है, तकरीबन रेस्टोरेंट्स में जो है वो कैटरिंग में इसी तरीके से जो है मैरिनेशन तैयार की जाती है। अच्छा, पेस्ट में होता क्या है, पेस्ट ऊपर लगता है, अंदर तक फ्लेवर जब तक आप पूरा टाइम नहीं देंगे नहीं जा पाता है। लेकिन अगर आप जूस के अंदर डिप करते हैं
किसी भी मीट को, तो अंदर तक जो है ना फ्लेवर चला जाता है। चलो भाई, ये गया लेमन जूस। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जनाब पिसी हुई लाल मिर्चें और नमक। सही, थोड़ा सा लेमन जूस और ले लेते हैं। अब आपने कम से कम 2 से 3 घंटे जो है इस मैरिनेशन में झींगों को, या अगर आप इसको चिकन स्ट्रिप्स के साथ बना रहे हैं तो चिकन को आपने डिप करके रखना है। चलें, ये आ गए प्रॉन्स। देखें अच्छे से जब ये डिप हो जाएंगे तो अच्छे से जो फ्लेवर अंदर तक चला जाएगा इनके। चलें, ये हो गई मैरिनेशन। अब बनाते हैं जनाब इसका एक बैटर। बैटर बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर है मैदा, सही, इसके अंदर आपने डालना है नमक और चिकन पाउडर, और इसमें डाल देंगे पानी। गाढ़ा बैटर बनेगा, थोड़ा सा गाढ़ा, बहुत पतला नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसको हम कर लेंगे मिक्स। चलें, ये हो गया बैटर। अब बनाएंगे किसका ड्राई कोटिंग मिक्स। अब इस कोटिंग मिक्स में क्या है, अगेन इसमें जाएगा मैदा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, नमक, चाट मसाला। चाट मसाला इसमें अच्छा सा कलर भी देगा और अच्छा फ्लेवर भी देगा, और उसके साथ साथ चिकन पाउडर। ठीक है जी, ये हो गया आपका बैटर तैयार। 3 चीज़ें हो गई, एक मैरिनेशन हो गई, उसके बाद हमने ये लिक्विड बनाया, इसके अंदर मैदा, नमक और चिकन पाउडर डाल के हमने इतना गाढ़ा इसको बनाना है। आपको दिखाते हैं कितना गाढ़ा, इतना गाढ़ा, अच्छा खासा गाढ़ा है, इतना गाढ़ा आपने रखना है। ठीक है, और ये दूसरा बनाया हमने, इसके अंदर मैदा डाला है, कॉर्नफ्लोर डाला है, चाट मसाला है, नमक और चिकन पाउडर, ये अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जनाब ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक पे आने से पहले इसमें शामिल करते हैं यहाँ पे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और उसको करते हैं थोड़ा हीट। ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे कुरकुरे झींगों को फ्राई। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। राजस्थानी अंडी हमारी तैयार हो चुकी है जनाब, और उसके साथ साथ यहाँ पे तैयारी चल रही है कुरकुरे झींगों की। ब्रेक पे आने से पहले हमने झींगों को मैरिनेट कर दिया था, और 3 किस्म के जो हमने इसकी 3 स्टेप्स बेसिकली हैं वो हमने रेडी कर लिए थे। आपको बता दें, पहले हमने किया इसको मैरिनेट। अच्छा, मैरिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। हमने इसको जूसेस का मैरिनेट किया है। लहसुन अदरक का जूस है, इसके अंदर छोटी वाली हरी मिर्चों का जूस है, और उसमें लेमन जूस है। ठीक है, रेड चिली डाली, सॉल्ट डाल के हमने इसको जो है मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया। कम से कम आप इसको 2 से 3 घंटे का टाइम देंगे तो अच्छे से जो है फ्लेवर अंदर तक चला जाएगा। अच्छा, मैं बना रहा हूँ कुरकुरे झींगे। आप इसको जो है चिकन स्ट्रिप्स के साथ भी बना सकते हैं, बोनलेस स्ट्रिप्स के साथ आप इसको मैरिनेट कर दें, या फ़िश के साथ आप इसको इस तरीके मैरिनेट कर दें। फ़िश भी आप फिंगर काट लेंगे, लेकिन थोड़ी मोटी काटिएगा, और अच्छी जानदार फ़िश हो, ताकि वो जब इसको हम कोट करें तो अच्छे से उसके ऊपर कोटिंग चढ़ जाए और वो टूटे ना। ठीक है, तो उसका भी यही है
कम से कम 2 से ढाई घंटे का टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटे 12 घंटे का टाइम दे सकते हैं। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, जो हमने इसमें जूस डाले थे बता चुका हूँ कि इसलिए डाले थे कि फ्लेवर जो अंदर तक चला जाए, और फ्राइंग के दौरान जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मिर्च का दाना होता है, लहसुन अदरक के चंक्स होते हैं, वो फटते हैं फ्राइंग के दौरान, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप जो है ये डाल दें। और दूसरी बात, जब हम इसको ग्रिल कर रहे होते हैं, ग्रिल में भी आप मैरिनेशन में जूसेस डालेंगे ना, तो क्या होगा, ग्रिल पे आपका मसाला जलेगा नहीं। तो होता है क्या है कि आप ग्रिल पे डालते हैं, मोटा मसाला होता है, जल जाता है। अगर जूसेस होंगे तो मसाला आपको नज़र नहीं आएगा, फ्लेवर मिलेगा, जलेगा भी नहीं, शक्ल बहुत अच्छी रहेगी। एक तो ये हो गया था मैरिनेशन। दूसरा, यहाँ पे हमने मैदा लिया था, मैदे में थोड़ा सा नमक और चिकन पाउडर डाल के हमने इसको बैटर बना लिया इस तरीके से ड्राई। ये मिक्स हो गया, ये देखें, मैदा, नमक और चिकन पाउडर डाल दिया, और इसके अंदर जो है चाट मसाला भी डाला था। अच्छा, इसमें जो है हमने मैदा, नमक और चिकन पाउडर इसके अंदर गया। इस वाले में थोड़ा कॉर्नफ्लोर भी था हमारा ड्राई वाले के अंदर। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, आँच को थोड़ा सा धीमा कर दें। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो हमारा गर्म हो चुका है। अब जनाब, अब करना क्या है, एक अदद ले लेते हैं प्लेट। चलें, थोड़ी दिक्कत हो रही है नज़र आने में, तो हम यहाँ पे सेंटर में कर देते हैं इसको, और ये धीमी आंच पे चलता रहेगा। चलें, ब्रेडिंग। अच्छा, ब्रेडिंग करते हुए कोशिश करेंगे थोड़ा सा जो है ना बर्तन खुले मुँह का हो। चले, अब ये वाले जो झींगे निकाल के आपने डालने इस वाले बैटर के अंदर। ये बैटर हमने थोड़ा सा गाढ़ा रखा था। गाढ़ा रखने का फ़ायदा क्या है कि इसके ऊपर ये अच्छे से कोट हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से। अब हमने लेना है ये वाला बाउल। अब इस तरीके से आपने इसमें डाले झींगे, और दोनों हाथों की मदद से आपने इसको झाड़ झाड़ के इस तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। देखिए, बड़े सिंपल से, और बिल्कुल धीमी आंच पे आपने रखना है। 3 से 4 मिनट की फ्राइंग से ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। 3 से 4 मिनट से ज़्यादा फ्राई करेंगे तो आपके झींगे जो हैं वो कड़क हो जाएंगे, रबड़ी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने बिल्कुल कम टाइम में फ्राई करना है, बट टेम्परेचर जो ऑयल का अच्छा होना चाहिए, और ऐसे दुम से पकड़ के झाड़ेंगे तो जो कुरकुरे वाला टेक्सचर है ना, इसके ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से। ठीक है जी, एक बैच निकल जाता है तो फिर आप 1 शॉट डालेंगे तो क्या होगा, एक जैसी फ्राइंग होगी सबकी, स्पाइरल फ्राइंग। देखें। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो होती है कि फ्लेक्स अगर आपको अच्छे चाहिए तो 2 दफ़ा जो है पानी में डिप करते हैं, फिर तो उससे होता है क्या है, कोटिंग ना मोटी हो जाती है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको कोटिंग ज़्यादा अच्छी पसंद है वो ऐसा कर सकते हैं। हम भी आपको करके दिखा देते हैं। बट आप इसको झाड़ेंगे ना अच्छे से तो फिर टेक्सचर आपका और अच्छा आएगा। चलिए, हमारे साथ कॉलर हैं माहीन अटक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा आपके? ठीक, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे मुझे तो छोटी सी लग रही हैं आप।
जी छोटी सी बच्ची लग रही है। छोटी सी हूँ मैं, आपके हर शो देखती हूँ, आप बहुत अच्छी। लेकिन फैन बड़ी है। राजस्थानी हांडी बनाई। हाँ, आपने ये ट्राई भी करनी है। आप बनाती हो, मम्मा बनाती हैं आपकी घर पे? मम्मा से बनवानी है आपने ये, ठीक है। क्या कहेंगे? आज आपकी कॉल लगी। बहुत बड़ी फैन हूं मैं, आपके हर शो देखती हूँ। अरे जबरदस्त भाई, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके जी। अब ये बताइए, कोई फरमाइश है आपकी? ओए होए, लाइन ड्रॉप हो गई यार बच्ची की। हाँ चलें भाई, बच्ची नाम इनका दोबारा बताएं। माहीन। भाई माहीन ने हमें कॉल की, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। चलें भाई, हम भी डबल करें इसको। चलें, फरमाइश पे डबल कहते हैं इसको। एक दफ़ा और डाला हमने ऐसे, और इसको हमने करके डबल कह दिया, और झाड़ना है ज़रा। चलें, देखें ये हो गए कुरकुरे। सही है। चलें, मैं जब तक ये सारे निपटा रहा हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने फ्राई करेंगे, तो कहीं मत जाना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहे हैं कुरकुरे झींगे। हमने कहा साथ के सैलेड की भी तैयारी करें भाई। झींगे आपके सामने करेंगे फ्राई। चलें, ऑयल हो गया ठंडा थोड़ा सा। चलें, तेज़ कर देते हैं दोबारा से। चलें भाई, झींगे हो रहे हैं फ्राई। साथ के साथ चिकन चिक पीस सैलेड की भी तैयारी शुरू करते हैं। बड़ी मज़ेदार सी और सिंपल सी सैलेड है। यहाँ पे आ गया खीरा, एक अदद चाहिए प्याज। प्याज को भी कर लेंगे जुलीन। फाइन जुलीन कट। अच्छा भाई, थोड़ा सा ये आ गई प्याज। इसी तरीके से चाहिए हमको टमाटर। टमाटर भी कट कर लेते हैं जुलियन करके इनको। हाँ भाई, अच्छे से हो रहा है फ्राई। 3 से मैक्सिमम 4 मिनट हमने फ्राई करना है। झींगों को उससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ये रेसिपी जो आप चिकन के साथ भी बना सकते हो, फिश के साथ भी बना सकते हैं इसी तरीके से। और सेम रेसिपी अगर आप चाहें तो उसको वेजिटेरियन भी बना सकते हैं। आप बैंगन ले लें, आप जो है बैंगन के साथ आलू के साथ ये रेसिपी बना सकते हैं। आलू के स्ट्रिप बना सकते हैं, बैंगन के जुलियन करके आप बना सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है किसी भी किस्म के आप पकौड़े खाने हैं कैबिज के साथ और जो है कॉलीफ्लावर के साथ, ये रेसिपी बड़ी अच्छी बनेगी। तो रमज़ान में पकौड़े तो रोज़ाना बनते ही हैं, तो कुछ नए किस्म के पकौड़े आप बनाएं, कुरकुरे पकौड़े। चलें भाई, यहाँ पे टमाटर भी कटे हैं हमारे। सैलेड जस्ट मिक्सिंग करनी है। हरी मिर्चें थोड़ी सी काटेंगे और जनाब उसके ज़्यादा थोड़ा सा हरा धनिया करना है चॉप। प्रॉन्स के देख लेते हैं क्या पोजीशन है। ये देखें, बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी टेक्सचर आ रहा है। जब तक इसमें पानी रहेगा आपको आवाज़ आती रहेगी। जब ये पानी इसका ड्राई हो जाएगा, तकरीबन 80% फुल ड्राई भी नहीं करना, जूसी रहना चाहिए, तो ये साउंड थोड़ा कम हो जाएगा। इट मीन्स कि ये आपके प्रॉन्स जो हैं वो बिल्कुल डन हो चुके हैं और थोड़े ये सरफेस पे भी आ जाएंगे, फ्राई हो के ऊपर हो जाएंगे थोड़े से। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे ले लेते हैं हरा धनिया। हरे धनिया को कर लेंगे फाइनली चॉप। चलें भाई, ये भी जाने वाला है सैलेड के अंदर। इसके साथ साथ 1 से 2 हरी मिर्चें
चॉप करके शामिल करेंगे। जस्ट मिक्सिंग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास चिकपीस हैं बॉइल्ड, आप वाइट चने हैं, ब्लैक भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। यहाँ पे चिकन हमारे पास है, चिकन को हमने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। और सीजनिंग के लिए जाएगा नमक और चाट मसाला, और ऊपर से स्क्यूज़ करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। चलें, यहाँ पे एक मिर्च काफ़ी है मेरे ख्याल से। जब अच्छा नाइस गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसको निकाल लें। देखें बड़े अच्छे से कुरकुरू से ही बन गए। अच्छा, पकौड़ों के लिए एक अच्छी टिप बता दें आपको, आप एक छोटी सी सीजनिंग जो है ना वो बना के रखें। उस सीजनिंग में आपने करना क्या है, आपने उसमें 4 इंग्रेडिएंट लेने हैं। एक तो लेना आपने चाट मसाला, नमक, चिकन पाउडर और रेड चिली पाउडर। इन चीज़ों को मिलाएं। अगर आप 2 चम्मच लेते हैं चिकन पाउडर, 1 चमचा नमक, 1 चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, चिकन पाउडर ज़्यादा होगा, और 1 चमचा जो है चाट मसाला, इसकी आप सीजनिंग बना के रख लें। और फिर जो है आप पकौड़े बनाएं, कोई से भी पकौड़े घर पे बनाएं, तो पकौड़े सर्व करने से पहले आपने उसके ऊपर डस्टिंग करनी है इस वाली सीजनिंग की। फिर आप देखें पकौड़े जो हैं कहाँ से कहाँ आपके पहुँच जाते हैं। जानदार और बाकमाल आपके जो है पकौड़े हो जाएंगे, मज़ेदार। चलें, कुरकुरे झींगे हमारे फ्राई हो चुके हैं। और जनाब बारी है सैलेड की। सैलेड की जस्ट मिक्सिंग है। ये आ गए चने उबले हुए। अच्छा, ड्रेसिंग जो है इसके अंदर बड़ी सिंपल ड्रेसिंग है। लेमन जूस है, सॉल्ट है और चाट मसाला है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो ड्रेसिंग्स आप बना के रख सकते हैं घर में भी। जैसे कि अगर विनेग्रेटेड आप ड्रेसिंग की बात कर लें तो आपने उसके अंदर क्या लेना है, विनेगर लेंगे, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल उसमें डाल दें, थोड़ा सॉल्ट जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगा, और उसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट। अगर मस्टर्ड पेस्ट नहीं है पाउडर डाल दें। तो ये जो आप एक ड्रेसिंग बना के रख लें इसको, और थोड़ी शुगर इसके अंदर डाल दें। ठीक है, घर में किसी बॉटल में बना के रख दें, फ्रिज के अंदर स्क्यूज़ करके अच्छे से। और जब आप कोई सी भी सैलेड बनाएं घर पे, आप कचुम्बर भी बनाते हैं, खीरा प्याज टमाटर काट के डालते हैं, थोड़ी सी उसके ऊपर ड्रेसिंग डाल दें, आपकी फ़र्स्ट क्लास जो है सैलेड तैयार हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई और सब्जियां लेना चाहें उसके अंदर बॉइल्ड वेजिटेबल्स को जिसके अंदर डाल दें, कैरेट ले लें, पोटैटोज़ ले लें, थोड़ा सा कॉलीफ्लावर डाल दें, उसके ऊपर आप ड्रेसिंग डालेंगे तो आपकी ड्रेसिंग जो है सैलेड तैयार हो जाएगी ज़बरदस्त वाली। ब्रेक का टाइम हो गया, चलें ब्रेक से वापस आएंगे, सैलेड बनाएंगे। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 2 रेसिपीज़ हमारी डन है अल्हम्दुलिल्लाह, कुरकुरे झींगे, राजस्थानी हांडी। अब बारी है ना चिकपीस चिकन सैलेड की, जस्ट मिक्सिंग करनी है। अच्छा भाई, यहाँ पे हमने ले लिया उबले हुए चने, श्रेडेड चिकन, तमाम सब्जियाँ जाएंगी जिसके अंदर यहाँ पे है जनाब खीरा, हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, कुछ रखेंगे गार्निश के लिए। अच्छा ना, अब जाएगा इसमें लेमन जूस, और इसके साथ साथ जनाब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें जो इसमें सीजनिंग करेंगे। एक है सॉल्ट, और जनाब दूसरा है यहाँ पे चाट मसाला। बड़ी कलरफुल सी हेल्दी सी सैलेड। वो लोग जो काफ़ी लोग जो हैं रमज़ान में वज़न बढ़ा लेते हैं और काफ़ी लोग जो है कम कर लेते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो वज़न कम करना चाहते हैं रमज़ान में, तो ये जो सैलेड है अफ्तारी में अगर ये सिर्फ सैलेड खाएं, एक आध खजूर खा के, कोई हल्का मीठा शरबत पी के, तो आप सिर्फ सैलेड का इस्तेमाल करें तो
आप रमज़ान में अपना वज़न काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गई सैलेड हमारी डन। अब जनाब बनाएंगे झटपट सा शेक, और शेक हम बनाने जा रहे हैं डेट शेक, जिसके अंदर इस्तेमाल करेंगे हम विप की क्रीम और मिल्क इस्तेमाल करेंगे ऑलपर्स का। जैसे कि आप लोग जानते हैं ऑलपर्स अच्छा गाढ़ा मज़ेदार दूध है। चलें, डेट शेक बड़ा हेल्दी और ज़बरदस्त। चलें, झटपट तैयार है ये भी। खजूरें डालेंगे इसमें जनाब। खजूर गई, और उसके साथ साथ जाएगा इसमें आइस क्यूब्स, ऑलपर्स मिल्क, अच्छा गाढ़ा क्रीमी दूध, आप इससे देसी मीठे बनाएं, बेहतरीन बनेंगे। चाय तो ज़बरदस्त बनती है, बहुत सारे शरबत आप इससे बना सकते हैं, क्रीमी भी होंगे और गाढ़े भी होंगे। और इसके साथ साथ शामिल करेंगे मिल्कीज़ फूड की क्रीम, विप क्रीम। ये वनीला फ्लेवर में इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खजूर भी मीठा और क्रीम भी मीठी है। बेहतरीन क्रीमी शेक जो हमारा तैयार हो गया है। जितना ज़्यादा इसको ग्राइंड करेंगे उतना ज़्यादा ये स्मूथ बनेगा, उतना ज़्यादा क्रीमी बनेगा। अच्छा, क्रीम की ख़ास बात ये है, मिल्कीज़ फूड की जो क्रीम है ये लेती है ओवररन, इसका तकरीबन 500% है। ओवररन मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जैसे जैसे आप क्रीम को विप करके जाते हैं वो अपना वॉल्यूम लेती है। अगर एक गिलास के अंदर अगर मैं आपको मिसाल दूँ एक गिलास की, कि अगर एक गिलास है इसके अंदर आप लिक्विड क्रीम इतनी डालेंगे तो विप होने के बाद वो ऊपर आ जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब आप इसको शेक के अंदर डाल के विप कर रहे होते हैं, शेक को जो है ग्राइंड कर रहे होते हैं, तो क्रीम वॉल्यूम लेती है। वॉल्यूम लेती है तो आपका शेक जो है वो अच्छा गाढ़ा हो जाता है। सही है, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा देर तक ग्राइंड करेंगे ताकि क्रीम जो है अपना प्रोसेस करे और वो गाढ़ी हो जाए। चलें जी, शेक हो गया डन। और साथ साथ जो हमारा रिकैप ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में हम क्या करेंगे, गिलास को करेंगे थोड़ा डेकोरेट। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम जी, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बल्कि चारों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। और आज की भी रेसिपीज़ है हमारी, आपको इसमें सैलेड भी मिलेगी, पूरा भरपूर मेन्यू है आपका। सैलेड भी है इसके अंदर, ड्रिंक भी है इसके अंदर, मेन कोर्स भी आपको मिलेगा। कुरकुरे झींगे हमने बनाए, अफ्तार का बेहतरीन आइटम है। आप चाहें तो इसको चिकन के साथ बना सकते हैं, फ़िश के साथ बना सकते हो, वेजिटेबल्स के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये आपके कुरकुरे पकौड़े भी बन सकते हैं, कुरकुरे चिकन भी बन सकते हो, कुरकुरे फ़िश भी आपकी बन सकती है। और इस सीजनिंग मैंने आपको बताई थी कि 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना है, लाल मिर्च, नमक, चिकन पाउडर और चाट मसाला। और जब भी घर में पकौड़े बना, अब तो इंशाल्लाह रोज़ ही बनेंगे। तो ये थोड़ा सा जो आप सीजनिंग बना के रख लो, जब पकौड़े बने उस पर छिड़क के खाएँ तो मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो हाईली रिकमेंडेड है ये सारी चीज़ें। ख़ासतौर पर डेट शेक ये हमने बनाया ऑलपर्स के दूध के साथ, उस पर हमने टॉप की है और अंदर भी डाली हमने मिल्कीज़ फूड की क्रीम।
मिल्कीज़ फूड की क्रीम के साथ बहुत सारी वेरिएशन हम बना चुके हैं, लेकिन अब जैसे कि रमज़ान है तो उसकी मुनासबत से हम फ्रूट्स के साथ भी इसको बना रहे हैं। फ्रूट चाट बनाएंगे, इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिंक्स बनाएंगे, शेक्स बनाएंगे। और लास्ट संडे भी हमने बनाया था, एक फ्रूटी चाट बनाई थी ज़बरदस्त वाली, और आज ये शेक बनाया। तो जिस तरह डेट शेक बनाया तो बहुत सारे फ्रूट्स मार्केट के अंदर हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं आप उसके साथ जो है ये रेसिपी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके अंदर क्रीम डालें, क्रीम के साथ पपाया का कॉम्बिनेशन बनाएं, क्रीम के साथ चीकू का कॉम्बिनेशन बनाएं, बेहतरीन बनता है। आप इसके साथ वो बना सकते हैं, हनी ड्यू बना सकते हैं, मतलब खरबूजा डाल सकते हैं क्रीम के साथ, कमाल का कॉम्बिनेशन बनता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ट्राई करनी है, फीडबैक भी देना है कि आप लोगों को ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और आप लोगों की अगर कोई मज़ीद फरमाइश है तो आप हमें बता सकते हैं, इंशाल्लाह अपने शो का हिस्सा बनाएंगे, आपकी फरमाइशों को ज़रूर एंटरटेन करेंगे रमज़ान में। तो इसके साथ साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।